नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे और वो एक कैंसर, एक नए प्रकार का कैंसर जो मेरे ही घर में, मेरे ही परिवार के एक सदस्य को हुआ और कई लोगों को हम देख रहे हैं उनको भी हो रहा है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो उस कैंसर के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे और एक तरह का जागरूक भी करेंगे कि इस कैंसर से बचा भी जा सकता है और वो कैसे बचा जा सकता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये कैंसर कैसे होता है इसके बारे में। तो ये जो कैंसर है जहाँ पर गांठ पड़ जाती है, पहले ये गांठ पड़ती है धीरे धीरे करके और उसमें व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि ये पथरी है कि गांठ है कि क्या है क्या नहीं है, और वो गांठ फिर कैंसर का रूप ले लेती है। और वो गांठ कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है खाने के नली के पास, जहाँ हम भोजन करते हैं और उस जिस नली के द्वारा वो भोजन पाचन तंत्रों के पास पहुँचता है, उस नली के पास में ये गांठ पड़ जाती है। उससे ये होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे करके जब वो गांठ बड़ी होने लगती है तो व्यक्ति खाना पीना कम कर देता है, यानी कि वो तरल पदार्थों का ही सेवन उस समय कर सकता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों होता है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि आज से करीब 70, 80 और 90 के दशक में जो कैंसर हुआ करता था वो अलग प्रकार का ही हुआ करता था, तो और बहुत कम हुआ करता था। ये मान के चलिए कि मेरे गांव में 3000 की आबादी है, अगर कभी भी एक को कैंसर हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। वो अब ज़्यादा होने लगा है। वो क्यों होने लगा है? वो हमारे खान पान की वजह से होने लगा है। क्योंकि पहले हम जो खान पान अपना करते थे, लोग ये कहते हैं देहाती खान पान बेकार होता है, लेकिन देहाती जो खान पान होता है वो औषधि का रूप होता है आज भी। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? विकास। हम लोगों को चाहिए परिवर्तन। तो परिवर्तन और विकास का एक मायने होता है, वो उसका अर्थ हम कभी वीडियो में बताएंगे। अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं इस पे हमें गौर करना है। अभी हम कर रहे हैं कि सवेरे से लेकर शाम तक हम यूज कर रहे हैं क्या? मैदा। मॉर्निंग मेरी होती है तो क्या होता है कि हम यूज करते हैं खाने के साथ में ब्रेड, बिस्कुट्स जो मैदा की ही बनी हुई होती है, वो हम यूज करते हैं। अगर हम सवेरे मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या खाते हैं? छोले भटूरे। और भटूरे किसके होते हैं? मैदा के। अगर हमने मोमोज खाया, मैदा। अगर हमने पिज्ज़ा खाया, मैदा। अगर हमने बर्गर खाया तो वो भी मैदा। तो ये शहरों में सबसे ज़्यादा चल रहा है और हम मैदा के प्रयोग कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा मैदा का प्रयोग करने लगते हैं तो आपने ये देखा होगा मैदा चिपक जाती है, उसके अंदर चिपचिपापन होता है, वो चिपकती है। अगर आप किसी मशीन में मैदा को फेंटेंगे तो आप उसके किनारे किनारे मैदा चिपक जाती है। उसी प्रकार से हम अगर मैदा का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार प्रयोग कर रहे हैं और डेली प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे ही खाने की नली में ये चिपकती चली जाती है और परत दर परत उसकी बनती हुई चली जाती है। फिर वो एक गांठ का रूप ले लेती है और उस नली का जो रास्ता होता है, उसकी नली का जो एक वो दायरा होता है तो उसको वो कम कर देता है, जिससे हमको भूख भी कम लगने लगती है और हम कोई भी चीज़ खा नहीं सकते। अब ये प्रश्न उठता है कि हमारे शरीर में इतनी गर्मी होती है कि मैदा तो पिघल जानी चाहिए। ये सही बात है, हमारे शरीर में इतनी गर्मी होती है, लेकिन गर्मी कब होती है
जब हम गर्म चीज़ें खाएं। और आजकल के परिवेश में हमको गर्म चीज़ें खाने को नहीं मिलती। पहले व्यक्ति क्या करता था, जो बादाम आती थी तो वो बादाम अच्छी आती थी। अगर पुराने जमाने में बचपन में हम देखते थे कि घर में लोग मना करते थे 2 बादाम से ज़्यादा मत खाइए। अब ये जो बादामें आ रही हैं वो क्या है कि आप अगर 10 बादामें खा लोगे तब भी आपको कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो हाइब्रिड वाला सिस्टम आ गया, हाइब्रिड, तो इसमें कोई भी तत्व ही नहीं है, इसमें वो गर्मी ही नहीं है। दूसरी बात है कि पुराने जमाने के लोग खाते थे क्या, बाजरा खाते थे, वो गर्म होता था। तो और गर्म बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे और आता था वो मक्के की रोटी खाते थे। लेकिन इस परिवेश में हमको ये गर्म चीज़ें खाने को नहीं मिल रही हैं और हमको मिल के आ रहा है पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह वगैरह। तो यही एक समस्या है कि पहले वो गांठ बनाती है और फिर वो वहाँ पर क्या करती है, आपका कैंसर का रूप वो धारण कर लेती है और उसमें व्यक्ति खाना कम कर देता है, सब कुछ कर देता है। तो अगर हमको इससे बचना है तो हमें यहाँ पर मैदा का प्रयोग ना के बराबर करना है। मैदा का प्रयोग हमको नहीं करना है, हमको वहीं पर आना है जहाँ जो हम भोजन कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं। और ज़्यादातर ये कोशिश कीजिए कि हम गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएं, गर्म चीज़ें ज़्यादा यूज करें, जहाँ मिल जाएं वहाँ पर यूज करें। हम जो पैसे बर्बाद करते हैं पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह वगैरह खाने में, इतने में से भी कम पैसे में आपको गर्म चीज़ें मिल जाएंगी। जितना पिज्ज़ा बर्गर में पैसा यूज करते हैं उतना आधा पैसा हम गर्म चीज़ें खरीद कर खा सकते हैं और स्वच्छ यानी कि निरोग रह सकते हैं और इस कैंसर से बच सकते हैं। इसको कम करना पड़ेगा। अगर इसको हमने यहाँ पर रोका नहीं या रोकने की कोशिश नहीं की तो ये आगे चलकर ये भयंकर रूप ले लेगा और ये हर एक को होगा। तो हमें अपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और हमें निरोग रखें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कलयुग के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था। नमस्कार।